नमस्कार बच्चों। आज लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप दोहे का भावार्थ समझेंगे। कवितावली उत्तरकांड से थी और तुलसीदास जी की दूसरा दोहा था लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये लंका कांड से। तो दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसके बारे में बताया है कि दोहा में क्या होता है। आगे देखते हैं। पहला दोहा। तऊ प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत अस कही आए सु पाए पद बंदी चले हनुमंत भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो देखिए, ये उस समय घटना है जब शक्ति बाण से लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और सुषेण वैद्य को लाया जाता है। सुषेण वैद्य कहते हैं इनकी मूर्छा तभी टूट सकती है जब संजीवनी बूटी लाई जाए। तो संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी चले जाते हैं और जब रास्ते में संजीवनी बूटी नहीं मिलती है तो पूरे पर्वत को उठा के लाते हैं। तो भरत जी देखते हैं कि ये तो कोई राक्षस है जो मेरे भाई को मारने जा रहा है, तो बाण चला देते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं। और जब वो नीचे उतरते हैं घायल अवस्था में, तो हे राम और निकलती आवाज़ जब पता लगता है तो मेरे भाई के भक्त हैं, ये तो प्रभु श्री राम का भक्त है, तो तुरंत उपचार करते हैं और अपने तीर पर बिठा करके उसे तुरंत भगवान राम के लिए भेज देते हैं। तो उस समय का जो दृश्य था उसको सोचकर भरत के हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम को महसूस करके और उनके प्रताप को देख करके वो बड़े हर्षित होते हैं, सराहना करते हैं। तो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो। प्रस्तुत अवतरण है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक प्रसंग से अवतरित किया है। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक प्रसंग से अवतरित किया गया है, यानी लिया गया है। इसमें कवि ने लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग का करुण चित्रण किया है। हनुमान जी युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर तीर मारा और हनुमान जी राम नाम लेते हुए मूर्छित हो गए, ये नीचे उतर आए। तब भरत ने उन्हें राम का दूत समझकर उन्हें स्वस्थ किया और उनसे सब स्थिति जानकर पछताने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। समय व्यतीत होता देखकर उन्होंने हनुमान जी को अपने बाण पर चढ़ाकर प्रस्थान करने के लिए कहा, जिससे वे शीघ्र ही वहां पहुंच सके, क्योंकि घायल हो गए थे। तो क्या आप मेरे बाण पर सवार होकर जाइए, बहुत जल्दी आप वहां पे पहुंचोगे। तो व्याख्या के अंदर कैसे लिखेंगे, हनुमान जी भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, क्या कहते हैं, तऊ प्रताप उर राखी, कि तुम्हारा प्रताप मैं हृदय में धारण करूंगा। तो हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर, प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, और आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र ही अपने स्वामी अर्थात श्री राम के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर, अस कही ऐसा कहकर, आयुषु पाए आज्ञा पाकर, पदबंदी पैरों की चरण वंदना, यानी भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से प्रस्थान किया। भरत जी के भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। तो भरत जी के बाहुबल शील गुणों प्रभु राम के चरणों के प्रति उनके अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी चले जा रहे हैं। ये इसका वर्णन है। आगे देखते हैं।
जो इसका काव्य सौंदर्य क्या है, तो काव्य सौंदर्य आपको पता है कि पहली पंक्ति में हमें जो मुख्य बात है उसको लिखना है। इस पद्यांश में पहली बात क्या आई, तो इन पंक्तियों में कवि ने भरत के राम के प्रति स्नेह तथा हनुमान द्वारा राम की सराहना का वर्णन किया गया। भरत के हृदय में राम के प्रति प्रेम या स्नेह तथा हनुमान द्वारा भरत की सराहना का वर्णन किया गया। भाषा अवधि कैसी शब्दावली है, तत्सम शब्दावली, प्रचुर मात्रा में प्रयोग है, करुण रस है इसमें, भावपूर्ण शैली की योजना है, अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों की छटा दर्शनीय है, दोहा छंद है, अभिधा शब्द शक्ति है, बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। ठीक है, उदाहरणों का प्रयोग किया गया वो बड़ी सार्थक और सटीक है। दूसरा, ऊहा राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनु अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आए हो, राम उठाई अनुज उर लाए हो, सकून दुखित देखी मोई को, बंधु सदा तऊ मृदुल सुबाऊ, मम हित लागी तजेहु, पितु माता सहेहु, विपिन हिम आतप बाता। तो यहाँ पर वही लिखेंगे प्रसंग में कि यह काव्यांश या प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता से अवतरित है, जो लंका कांड से अवतरित है। और इसमें कवि ने लक्ष्मण मूर्छा के समय श्री रामचंद्र की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें कवि ने लक्ष्मण मूर्छा के समय श्री रामचंद्र की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। पर व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे प्रभु राम की करुणावस्था का चित्रांकन करते हुए, प्रभु राम की करुणावस्था का चित्रांकन करते हुए, मतलब करुण अवस्था में बड़े विलाप कर रहे हैं वो हैं। ऊहा राम निहारी, ऊहा राम लक्ष्मणी निहारी हैं, क्या कहते हैं, युद्ध क्षेत्र में मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण को देखकर, निहार कर एक साधारण मनुष्य की तरह कहने लगे हैं। अर्थात कवि का आशय यह है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम का हृदय इतना व्याकुल होता है कि एक साधारण मानव की तरह विलाप करने लगते हैं, और वे लक्ष्मण को देखकर करुण दशा में बोल पड़े हैं कि आधी रात व्यतीत हो गई है, लेकिन अभी तक कपि यानी हनुमान जी औषधि लेकर नहीं आए। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ लगा लिया? हृदय से। कहने का भाव यह है कि हनुमान के न आने पर श्री राम जी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया है। श्री रामचंद्र लक्ष्मण को याद करते हुए व्याकुल होकर कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को याद करते हुए व्याकुल होकर कहते हैं कि हे भाई, क्या लिखा? हे भाई, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, कि तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत कोमल है, इसलिए तुमने मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सके, इसलिए तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सके। सकू ने दुखित देखी मोह को मानी कभी भी सकू नहीं देख सके, इसीलिए तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देख सका। अर्थात सदैव तुमने दुखों में मेरी सहायता की है। श्री राम विलाप करते हुए कहते कि हे भाई, मैं तुम्हारी महानता का कहाँ तक बखान करूं हैं? तुमने तो मेरी भलाई के लिए मम हित लागी तजीव माता पिता, मेरी भलाई के लिए माता पिता को छोड़ दिया, अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़कर मेरे साथ जंगलों में चले आए। यहाँ तुमने जंगलों की भयानक सर्दी, ससह्यु विपिन मानी जंगलों की, हिम मानी सर्दी, आता मानी गर्मी, बाता मानी आंधी तूफानों को सहन किया। हे भाई, तुमने मेरी खातिर अपने सुखों को त्याग कर सदैव मेरा हित किया है, मेरा हित किया है। ये इसका क्या है? भावार्थ हो गया। काव्य सौंदर्य, ये पहला दोहा था, ठीक, और ये चौपाई है। चौपाई में जो चरण होते हैं उनमें 16 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, इन पंक्तियों में श्री राम के विलाप का करुण चित्रण है। पहली बात ये लिखनी, श्री राम ने अपने मुख से लक्ष्मण के आदर्श रूप का चित्रण किया। इन पंक्तियों में श्री राम के विलाप का करुण चित्रण है। और दूसरा मुख्य बिंदु ये भी लिख देंगे, श्री राम ने अपने मुख से लक्ष्मण के आदर्श रूप का चित्रण किया है। तत्सम प्रधान अवधि शब्दावली का अंकन है,
यानी अवधि शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकारों की स्वाभाविक प्रयोग है। करुण रस का मार्मिक चित्रण की दुख भरी घटना तो करुण रस ही है। अभिधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और चौपाई छंद का प्रयोग है। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। आगे तीसरा, सो अनुराग कहाँ अब भाई उठो, न सुनी मम बच बिकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछो, पिताम वचन मनते नहीं ओहु। सुत बीत नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारी बारा। अस विचारी जी हैं जागू ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। तो कह रहे हैं यहाँ पर कहेंगे सो अनुराग कहाँ भाई, हे भाई उसको कहेंगे वो प्यार अब कहाँ है, वो प्रेम अब कहाँ है। ठीक है, उठू न सुनी मम बच्च बिकले, मेरी व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, देखो प्रसंग यहाँ जो लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित यानी विशेष रूप से रचित आरोह भाग 2 में संकलित रामचरित मानस के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप प्रसंग से अवतरित है। इसमें कवि तुलसीदास ने लक्ष्मण मूर्छा के समय श्री रामचंद्र जी के हृदय की व्याकुल अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, श्री राम जी की व्याकुल दशा का अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या क्या है, श्री रामचंद्र जी दुखी हृदय से अपने अनुज लक्ष्मण को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, वह पहले वाला प्यार लगाओ अब कहाँ है। अर्थात जब तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, मेरे कारण आपने माता पिता को छोड़ दिया, वन में चले आए, कि तुमने मुझे क्या। श्री रामचंद्र जी दुखी हृदय से अपने अनुज लक्ष्मण को संबोधन करते हुए कहते, हे भाई वह पहले वाला प्यार लगाओ अब कहाँ है। वो सो अनुराग कहाँ अब भाई, वो प्यार लगाओ अब कहाँ है। अर्थात जब तुम मुझे पहले कभी दुखी नहीं देख सकते थे और मेरे कारण आपने माता पिता को छोड़ दिया और वन में चले आए। तो आगे देखते हैं, अब मेरे प्रति आपका वह प्रेम कहाँ लुप्त हो गया। सवाल क्या, मेरे प्रति प्रेम कहाँ, तुम पहले की तरह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हो। श्री राम जी अत्यंत विलाप करते कहते, हे भाई उठो, तुम मेरे वचनों की व्याकुलता को सुनकर उठ जाओ, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठकर बैठ जाओ और पहले की तरह मुझसे प्यार करो। राम अत्यंत दुखी हृदय से पश्चाताप करते हैं कि यदि मैं यह जानता कि क्या, जो जनते हो बन बंधु विछो, पिता वचन मनते हो नहीं। अगर मैं जानता कि जंगल में एक मेरे भाई का विछो होगा तो मैं पिता के वचनों को नहीं मानता। तो क्या कह रहे हैं, यदि मैं यह जानता कि वन में भाई का विछो होगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और ना ही कभी वन में आता। यदि मुझे आभास होता है कि वन में जाने के बाद मुझसे आपका विछो होगा तो मैं कदापि पिता के वचन नहीं मानता। है आगे क्या कह रहे हैं, देखो, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारी बारा। अस विचारी जेहूँ जागू ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। तो यहाँ श्री राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण को सम्बोधित करते हैं कि दुखी मन से कह रहे हैं, दुखी होते हुए कह रहे हैं, हे भाई ये नश्वर संसार में क्या क्या सुत यानी पुत्र, वित्त धन संपत्ति, पत्नी, महल, परिवार बार बार मिल जाते हैं, बार बार नष्ट होते हैं, लेकिन अपार यत्न करने पर संसार में एक माँ के पेट से जन्म लेने वाला सगा भाई नहीं मिलता। इसलिए हे तात, हे भाई, तुम हृदय में ऐसा विचार करके जागृत हो जाओ कि एक माँ के पेट से जन्म लेने वाला भाई जो सहोदर होता है वो दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन अपार यत्न करने पर संसार में एक माँ के पेट जन्म लेने वाला सगा भाई नहीं मिलता है। इसलिए हे तात, तुम यह विचार करके जागृत हो जाओ। कवि का अभिप्राय यह है कि इस संसार में पुत्र, पत्नी, धन संपत्ति, भवन, परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई कभी दोबारा नहीं मिल सकता, कभी दोबारा नहीं मिल सकता। ये कवि का भावार्थ है, अभिप्राय है संसार में कि पुत्र, पत्नी, धन संपत्ति, भवन, परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, परंतु लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई दोबारा नहीं मिल सकता। तो वही काव्य सौंदर्य में पहली मुख्य बात। यहाँ रामचंद्र जी के व्याकुल हृदय का चित्रण किया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग है, अवधि भाषा है जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, करुण रस की सजीव वर्णन है,
अभिधात्मक शैली का प्रयोग है, बिंब सुंदर एवं सजीव है, अनुप्रास पद मैत्री अलंकारों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। आगे देखते हैं। जता पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जिहो मोई, जेहु अवध कवनु मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सत सहते हु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो यहाँ इस काव्यांश में क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? तो वही उसका प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से अवतरित किया गया है, जो लंका कांड से लिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कवि ने लक्ष्मण की अचेत अवस्था के पश्चात श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की मूर्छात अवस्था के पश्चात या नाचेत अवस्था के पश्चात श्री रामचंद्र जी के मन की व्यथा का सजीव चित्रण किया है, सजीव चित्रण किया। अब व्याख्या में देखो, तुलसीदास जी कहना है कि श्री रामचंद्र जी अपने अनुज को संबोधित करते हैं, यानी छोटे भाई को संबोधित क्या कर रहे हैं? यथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंख के बिना खगा यानी पक्षी अति दीन हो जाता है, मणि बिनु फनी यानी मणि के बिना सांप, फनी यानी सांप, और करीबर करहीना, करीबर क्या होता है? हाथी का, हाथी कर मनी सूंड, जिस प्रकार से हाथी सूंड के बिना, करीबर मनी हाथी है जो कर के बिना, सूंड के बिना क्या हो जाता है? श्रेष्ठ हाथी बिल्कुल हीन और तुच्छ होता है, हीन और तुच्छ हो जाता है, उसी प्रकार हे भाई आपके बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है, आपके बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा ही जीवन बंधु तेरे बिना मेरा ही, जो जड़ देव जीव होई मोही, फिर भी शायद यदि भाग्य यानी भाग्य, देव माने भाग्य, मुझे निर्जीव की भांति यानी जड़ की भांति, जो जड़ यानी निर्जीव की भांति, भाग्य यानी देव, फिर भी शायद भाग्य देव मुझे केवल निर्जीव की भांति जीवित रखना चाहता है, फिर शायद मुझे क्या, शायद भाग्य है जो मुझे निर्जीव की भांति जीवित रखना चाहता है। श्री रामचंद्र जी मानते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता, मणि के बिना सांप का जीवन असंभव है, सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही तुम्हारे बिना मुझ राम का जीवन भी व्यर्थ है। ठीक है, और फिर भी शायद मुझे भाग्य है जो मुझे देव है जो भी मुझे निर्जीव की तरह जिंदा रखना चाहता है। तो आगे कि अब वो कहते हैं कि मैं अयोध्या जाऊंगा, तो किस मुंह को लेकर जाऊंगा अयोध्या? कहते हैं ना, अवध कवन मुँह लाई, कौन सा मुंह लेकर जाऊं? तो कवि कहते हैं कि राम मानसिक रूप से अत्यंत दुखी है, वे मन ही मन में मंथन कर रहे हैं, मानसिक रूप से दुखी है, मन ही मन मंथन कर रहे हैं कि अब मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या क्या मुँह लेकर जाऊंगा? जब माता पिता अयोध्यावासी उनके बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, जब वो पूछेंगे माता पिता और अयोध्यावासी उनके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? वे सब यही समझेंगे राम ने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को न्यौछावर कर दिया। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, मतलब अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार अयोध्यावासी उन अनेक आरोप लगाएंगे और संसार में यह कलंक सहना पड़ेगा। क्या? बरु अपजस सते हु जगमाई, और क्या है ये जो चार और मुझे क्या है अपयश, जग में संसार में मुझे अपयश ये सहना पड़ेगा। तो संसार में ये कलंक मुझे सहना पड़ेगा कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को गवा दिया। तो यहाँ कवि तुलसीदास जी कहते हैं राम अपने मन ही मन ये सोचते हैं। क्या सोचते हैं? नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि संसार में नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है, नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है। मैंने सीता को गवा दिया था, यह मेरे लिए कोई विशेष हानि नहीं थी, लेकिन प्रिय भाई की क्षति मेरे लिए अपयश सहने के समान। मन ही मन ये सोच रहे हैं कि नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है, मैंने सीता को गवा दिया था, यह मेरे लिए विशेष हानि नहीं थी, लेकिन प्रिय भाई की क्षति मेरे लिए अपयश सहने के समान है। ठीक है, ये चौथे। अब इसका काव्य सौंदर्य, कवि तुलसीदास जी ने श्री राम की मनोव्यथा को यहाँ पर चित्रित किया है, यानी मनोव्यथा को अभिव्यक्त किया है। अनुप्रास ये दृष्टांत नहीं है यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे अब अनुप्रास नहीं है, दृष्टांत अलंकार है। मतलब दृष्टांत के माध्यम से, दृष्टांत मतलब जथा
पग जथा पंख बिनु खग अति दीना, उदाहरण दिया है जिस प्रकार से यहाँ, ठीक है। यहाँ मणि बिनु फनी है ना, मणि के बिना फनी, करीबर बनी कर हीना, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, ये विभावना नहीं है, इसे काट लेना। पद मैत्री स्वर मैत्री अलंकारों की छटा है। करुण रस का मार्मिक चित्रण है, करुण रस ही है यहाँ पर अभी। तत्सम प्रधान अवधि भाषा का प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति है। बिंब योजना सजीव सटीक प्रयोग है, और चौपाई छंद का प्रयोग है। अब देखो, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा सहिवु निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमार तात, तासु तुम है प्राण धारा, सोपे हु मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू काहू देहु मोत तो ही ते ही जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई। तो यहाँ पर वे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वे प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश रामचंद्र मानस के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप नामक कविता से लिया गया है, और इसके कवि तुलसीदास जी हैं, जो राम काव्य धारा के मुकुट शिरोमणि कवि माने जाते हैं। इस चौपाई में कवि ने श्री रामचंद्र जी की मनोव्यथा का सजीव चित्रण किया है, मनोव्यथा का सजीव चित्रण किया है। तो व्याख्या में क्या है, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सह्यु निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमार तात तासु तुम्हें प्राण आधार, सोपे हु मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू काहा देहु ते ही जाई, उठी किन मोही सिखाऊं न भाई। तो कहते विभिन्न प्रश्न होते हैं कि मैं क्या क्या जवाब दूंगा, भाई तुम खड़े होकर मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या जवाब दूं, माता को क्या जवाब दूंगा। तो यहाँ पर शुरू में कहते हैं, श्री रामचंद्र लक्ष्मण को संबोधन करते हैं कि हे तात, कि तुम्हारी जो क्षति हुई है उसको मेरा निष्ठुर हृदय भी क्या कर लेगा, सह लेगा। क्या कर लेगा, सह लेगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहिवो निठुर कठोर उर मोरा, मेरा निष्ठुर कठोर उर है जो हृदय है उसे क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, सहन कर लेगा। तो क्या कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि हे तात, आपकी इस क्षति को तो मेरा निष्ठुर और निर्दयी हृदय सहन कर लेगा। कहते हे तात, हे भाई, आपकी क्षति को मेरा निष्ठुर और निर्दयी हृदय सहन कर लेगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु से मुझे जो दुख वेदना हुई है वह तो उसे मेरा कठोर हृदय किसी तरह सहन कर लेगा, किंतु मैं अयोध्या में जाकर, उसको तो मेरा हृदय निष्ठुर जो कठोर हृदय सहन कर लेगा, परंतु अयोध्या में जाकर माँ सुमित्रा को, उनकी माँ कौन थी, सुमित्रा को कैसे कहूँगा कि अब तुम्हारा पुत्र लखन इस संसार में नहीं रहा, कैसे कहूँगा। कवि कहता है कि श्री राम इसी चिंता से ग्रसित हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार उनकी माँ को किस प्रकार देंगे। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारी माँ सुमित्रा ने, तुम इकलौते पुत्र थे, तुम ही उनकी प्राणों के आधार थे। राम इसी चिंता में हैं, अब माँ सुमित्रा लक्ष्मण के बिना कैसे जी सकेगी। तुम उसके प्राणों के आधार थे, तुम्हारी माँ के, वो तुम्हारे बिना कैसे जी सकेगी। राम कहते हैं कि हे भाई, अयोध्या में वन प्रस्थान करते समय सुमित्रा माँ ने मुझे सब प्रकार से सुखद परम हितैषी जानकर तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, अर्थात माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ मुझे इसलिए सुपुर्द किया था कि मैं प्रतिबल आपको सुख प्रदान करूंगा, प्रतिबल आपकी रक्षा करूंगा। राम अत्यंत उदास होकर हे कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अब मैं अयोध्या जाकर माता सुमित्रा क्या उत्तर दूंगा। तुम ही स्वयं उठकर मुझे कुछ सिखाओ, तुम ही बतलाओ कि तुम्हारी माता जी के प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा। जब वे पूछेंगे कि मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है, जिसको मैंने तुम्हारे हाथों में सौंपा था, तो क्या तुम वहाँ से कह रहे हैं, उससे लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मुझे कुछ सिखाओ कि मैं क्या जवाब दूं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु का जो है मेरे निष्ठुर कठोर हृदय सहन कर लेगा, ठीक है, पर तुम अयोध्या जाकर माँ सुमित्रा क्या जवाब दूंगा, क्या कैसे कहूँगा कि तुम्हारा पुत्र इस संसार में नहीं रहा। और राम इसी चिंता में ग्रसित हैं कि वो किस प्रकार से अपने इस समाचार अपनी माँ तक देंगे। और माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो अपनी माँ सुमित्रा के पुत्र इकलौते पुत्र थे, प्राणों के उसके आधार थे। राम इसी चिंता में माँ सुमित्रा लक्ष्मण के बिना कैसे जी सकेगी ये सोचते हैं, क्योंकि माँ सुमित्रा ने ही मुझे सब प्रकार से सुखद परम हितैषी जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था,
माता सुमित्रा ने तुम्हारे हाथ मुझे इसलिए सुपुर्द किया था कि मैं प्रतिबल आपको सुखी रखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो राम अत्यंत उदास होकर कहते, हे लक्ष्मण, अब मैं अयोध्या जाकर माँ सुमित्रा क्या उत्तर दूंगा? तुम ही उठकर मुझे सिखाओ, तुम ही बताओगी तुम्हारी माता जी के प्रश्नों क्या उत्तर दूंगा। वे पूछेंगे कि मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है, उसको मैं कैसे तुम्हारे हाथ, जिसको मैंने तुम्हारे हाथों में सौंपा था, कुछ मुझे बताओ कि किस प्रकार से मैं माँ सुमित्रा को जवाब दे पाऊँ, उनको किस प्रकार से बता पाऊँ। तो आगे काव्य सौंदर्य विलाप है। श्री रामचंद्र जी के विलाप का कारुणिक चित्र उपस्थित हुआ है। अनुप्रास पद मैत्री स्वाभाविक चित्रण है। चौपाई छंद है, करुण रस है, अभिधात्मक शैली है, अवधि भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। आगे बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ वही प्रसंग तुलसीदास द्वारा रामचरित्र मानस के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप प्रसंग से अवतरित हैं। इसमें कवि ने लक्ष्मण मूर्छा से व्यथित राम की मानसिक दशा का करुण चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने इस ऐसा ही दुख पर अनेक प्रकार से चिंतन सोच विचार करके अपनी अपार पीड़ा को शांत कर लिया। बहुविधि बहुत प्रकार से सोच विमोचन, ये जो जो पीड़ा थी उसका विमोचन कर लिया है, उसको शांत कर लिया है, शोक को दूर कर लिया है। बहुविधि सोचत कहते हैं तुलसीदास जी ने कहते हैं कि श्री राम जी ने इस ऐसा ही दुख पर अनेक प्रकार से चिंतन सोच विचार करके बहुविधि सोच को मतलब इस अपार पीड़ा को शांत कर लिया है। तभी उनकी कमल सी पंखुड़ियां रूपी दोनों आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन, सलील यानी पानी, राजीव यानी कमल के पंखों के समान जैसी उनकी आंखें थी, कमल के वो पुष्पों के दल के समान उनकी आंखें थी, दल लोचनों से आंसू टपकने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि ये अखंड रघुराई हैं। यहाँ पर लिखा उमापति श्री राम, जो यहाँ पे पार्वती के लिए आए हैं, या उमापति यहाँ पे सीता भी पार्वती का रूप थी, तो यहाँ पर ऐसे है। परंतु घटना ये थी कि भगवान शिव है जो पार्वती से कहते, देखो ये अखंड रघुराई है। क्या है? अखंड रघुराई हैं। ये रघुवंश के अखंड क्या हैं, वहाँ के रघुवंश के पुत्र हैं, ये रघु के एक दीपक हैं। अखंड नरगति भगत कृपाल दिखाई, तो कहते हैं ये सामान्य मनुष्य के बाद दुखी पीड़ित होकर मानव रूप में नश्वर संसार में अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि उमापति श्री राम जो अजर अमर शाश्वत है, अखंड है, जो अजर है, अमर है, शाश्वत है, सत्य है, वे सामान्य मनुष्य की भांति दुख से पीड़ित होकर मानव रूप में, मतलब मानव रूप में दुखी हो रहे हैं मानव की तरह, और नश्वर संसार में अपने भक्तों पर अपनी कृपा दिखा रहे हैं। वो सामान्य मानव की तरह दुख से पीड़ित होकर मानव रूप में, देखो याद रखना, वे सामान्य मानव की भांति दुख से पीड़ित होकर मानव रूप में नश्वर संसार में अपने भक्तों पर अपनी कृपा दिखा रहे हैं। नरगति नर की तरह दुखी होकर भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। कौन? भगवान राम। तो यहाँ पर उस दृश्य को भगवान शिव पार्वती माता को दिखा रहे थे कि देखो हैं, ये अखंड रघुराई हैं, अजर अमर हैं, ये रघुवंश के एक दीपक हैं, ये अजर अमर हैं, और वे सामान्य मनुष्य की भांति दुख से पीड़ित होकर मानव रूप में नश्वर संसार में अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। आगे देखो, काव्य सौंदर्य श्री राम से आंतरिक वेदना को आंसुओं के रूप में प्रकट किया गया, मतलब इतने दुखी हो जाते हैं कि आंसुओं के रूप में व्यक्त किया है। चौपाई छंद है, तत्सम प्रधान अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, ठीक है, रूपक, पद मैत्री, स्वर मैत्री अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, अभिधात्मक शैली का प्रयोग है।
अभिधात्मक शैली का प्रयोग है। अब अगला है सोरठा। सोरठा में क्या होता है बेटे, दोहा का उल्टा होता है। दोहा में तो क्या था, पहले और तीसरे चरण में 13-13 पंक्तियां होती है, और यहाँ पहले और तीसरे में क्या होती है 11। वहाँ क्या थी, दूसरे और चौथे में 11-11 पंक्तियाँ थी, अब यहाँ पे दूसरे और चौथे में 13-13 पंक्तियाँ थी। तो दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा मात्राएं। ठीक है, तो पहला ये सोरठा है वो देखते हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकुल भये वानर निकर, निकर मैंने समूह झुंड। ठीक है, मतलब प्रभु, अब क्या होता है, प्रभु का विलाप है जो किस में बदल जाता है, प्रलाप में बदल जाता है, प्रलाप में बदल जाता है। और व्याकुल भये वानर, वानरों के जो झुंड था वो व्याकुल उठते हैं। आई गयु हनुमान जी करुणा में वीर रस, जिस प्रकार से उसे, और तभी हनुमान जी का प्रवेश होता है और करुणा रस किस में बदल जाता है, वीर रस में बदल जाता है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियां रामचरित मानस के लंका कांड के, यहाँ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां रामचरित मानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसी लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के बाद राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल गया। राम का ईश्वरीय रूप सामान्य मानव की पीड़ा में बदल गया, जो ईश्वरीय रूप था सामान्य मानव की पीड़ा में बदल गया, और राम को संजीवनी बूटी लाने में समय लग रहा था। है क्यों, क्योंकि वो देरी हो रही थी, तो इसलिए वो विलाप तो प्रलाप में बदल गया था, संजीव बूटी लाने में देरी हो रही थी। तो व्याख्या कैसे करेंगे, लक्ष्मण की मूर्छा के कारण दुखी राम का प्रलाप सुनकर वानर सेना अत्यंत निकर है, जो वानर निकर यानी वानरों का झुंड था, समूह था, वो व्याकुल हो उठती है। वानर समूह परेशान हो गया था, पर उसी समय हनुमान जी आ गए। इस संतप्त पीड़ित वातावरण में हनुमान जी का, इस संतप्त पीड़ित जो वातावरण हो रहा था, दुखित का जो वातावरण था, उसी में हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। करुण रस में क्या हो गया हो, वीर रस। जी ही करुणा में वीर रस, जिस प्रकार से करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया। अतः भाव है कि पल भर पहले परेशान वानर सेना उत्साह से भर गई, अर्थात पल भर जो परेशान जो वानर सेना थी वो उत्साह से भर गई। तो देखो काव्य सुंदर क्या लिखेंगे, पहली मुख्य बातें, कवि ने राम के ईश्वरत्व को, जो ईश्वरीय रूप को सामान्य मानव के रूप में प्रकट किया है। मन में उत्पन्न भावों को पल भर में बदलते हुए प्रकट करने की कुशलता कवि ने दिखाई। मन में उत्पन्न भावों को पल भर में बदलते हुए प्रकट करने की कुशलता कवि ने दिखाई है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें तद्भव शब्दावली का अधिकता से प्रयोग किया गया है, जिसमें तद्भव शब्दावली का अधिकता से प्रयोग किया गया है। और सोरठा छंद है, यहाँ पे सोरठा छंद है क्योंकि पहले में और तीसरे में क्या है 11-11 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। अगला देखो, बस एक ही सोरठा है। अब वापिस चौपाई आती, हर्षि राम बठेहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीनी उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु बठेहु बराता, हर्षे सकल बालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद जहाँ तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तभी लाई, जेहि विधि तभी ताही लैयावा। मतलब जिस प्रकार से लेकर आते हैं उसी प्रकार से उसे वापस पहुंचा देते हैं, किसको, वैद्य जी को। तो यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से अवतरित है। इसमें कवि ने लक्ष्मण की सचेत अवस्था का चित्रण किया है, जिसे देखकर राम सहित समस्त वानर सेना हर्षित उठती है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को होश आ जाता है, वे मूर्छित अवस्था उनकी टूट जाती है और वो जागृत अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ कवि का कथन है कि संजीवनी औषधि लेकर आए हनुमान जी से श्री राम जी की भेंट हुई है, और हनुमान से मिलकर परम सुजान श्री राम जी ने उनके प्रति अपार कृतज्ञता प्रकट की है। कृतज्ञता उन्हें किए गए उपकार को मानना है उनको। वैद्य ने उपचार किया, तुरंत वैद्य किन्हीं उपाय मतलब उपचार किया, और वैद्य के उपचार से शीघ्र ही लक्ष्मण जी हंसते हुए उठ गए। और लक्ष्मण जी की सचेत अवस्था में देखकर प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय में लगा लिया, और राम को हंसता हुआ देखकर राम सेना के समस्त भालू, हनुमान और वानर, सकल भालू, सभी समस्त भालू और कपि वानर सेना थे, सब अत्यंत प्रसन्न हो गए भाइयों को देखकर।
अतः लक्ष्मण को जीवित और राम को हंसता हुआ देखकर राम की सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तत्पश्चात हनुमान जी ने पुनः वैद्य को वहां पहुंचाया, पुनः वैद्य कहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा दिया, और जिस विधि से उसको लेकर आए थे हनुमान जी ने वैद्य को सकुशल उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया, क्योंकि वो लंका से ही लेकर आए थे उसे। आगे देखिए काव्य सौंदर्य। लक्ष्मण के जीवित होने पर श्री राम समस्त सेना की खुशी का वर्णन हुआ है। लक्ष्मण के जीवित होने पर यानी मूर्छित अवस्था टूटने पर सचेत अवस्था में आने पर श्री राम और समस्त सेना की खुशी का वर्णन किया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें तत्सम शब्दावली का समायोजन है, चौपाई छंद है, बिंब योजना अत्यंत सजीव है, अनुप्रास पदमित्री अलंकारों की छटा दर्शनीय है, अभिधात्मक शैली का प्रयोग है, प्रसन्नता का गुण यानी प्रसाद का गुण यहाँ पर प्रयोग है। देखो अब देखो ये बात सुन ली। अब रावण इस स्थिति को देखकर बड़ा ही बेचैन हो जाते हैं। वो अगली चौपाई में है। यह वृतांत दशानन सुनेहु अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेहु व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा विविध जतन करी ताही जगावा जागा निशिचर देखू कैसा मानु काल देह धरी वैसा कुंभकर्ण बूझा कहू बाई काहे तव मुख रही सुखाई। तो यहाँ पर प्रसंग में वैसे लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप प्रसंग से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण के जीवित होने पर रावण की चिंता तथा व्याकुलता का चित्रण किया है। लक्ष्मण को होश आ गया तो रावण की व्याकुलता बढ़ गई। तो व्याख्या में कैसे लिखेंगे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनी के उपचार से जब लक्ष्मण सचेत हो गए तो राम सेना अत्यंत प्रसन्न हो गई। यह बात चारों ओर फैल गई। यह बात लंकापति रावण ने भी सुनी। ये चारों ओर फैल गई। राम सेना में वापस से जोश उत्साह हो गया कि वो मूर्छा टूट गई है। ये समाचार को पाकर रावण अत्यंत दुखी हुआ और बार बार अपना सिर धुनने लगा, पछताने लगा। वह बहुत अधिक व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए आया। यह वृतांत दशानन ने सुना। यह वृतांत उसने भी सुना और अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेहु। तो क्या हुआ तो बार बार अपना सिर धुनने लगा, पछताने लगा, अति विषाद और अति दुख के साथ, मतलब दुख में अत्यधिक दुख में होकर बड़ी दुखी हो गया। और पुनि और बार बार अपना सिर क्या धुनने लगा और व्याकुल कुंभकर्ण पैया और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए आया। और विविध, क्योंकि 6 महीने सोते थे कुंभकर्ण जी, तो उसे विविध जत्नों करके जगाया है। तो वो बहुत अधिक व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए आया। रावण ने अनेक प्रयास कर कुंभकर्ण की नींद से जगाया और कुंभकर्ण अनेक प्रयास करने पर नींद से जागा। तो कवि कहता है कि रावण ने अनेक प्रयास जाए तो कुंभकर्ण नींद से ऐसे जाग तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया। इतना बड़ा शरीर था जैसे कोई यमराज का शरीर था। जागा निशाचर देखो कैसा, मतलब जगा तो ऐसा देखा जैसे मानो काल देह धरी वैसा, जैसे काल ने क्या यमराज ने शरीर का विशाल रूप धारण कर रखा है। इतना रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा, कुंभकर्ण बूझा कहू बाई, पूछा कि कहो भाई, हे भाई कहो कैसे आए हो। उसको जगाई कि 6 महीने से उसे पता ही नहीं रहता था क्या हो रहा है, कि तुम्हारे मुख पर व्याकुलता कैसी, काहे तव मुख रहे सुखाई, तो किस लिए व्याकुलता कैसी है, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तो उसे सवाल पूछता कुंभकर्ण जी। तो ये इसका भावार्थ है। अब काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने रावण की उदासीनता का सजीव चित्रण किया है और कुंभकर्ण के जगाने का दृश्य का चित्रण किया है। कुंभकर्ण के जगाने का कि जो दृश्य है उसका चित्रण किया है। तत्सम प्रदान अवधि शब्दावली का प्रयोग है, चौपाई छंद का प्रयोग है, भाषा अवधि है, पद मैत्री, स्वर मैत्री, अनुप्रास अलंकारों की छटा है, सिर धुनना, मुख सूखना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, बिंब योजना अत्यंत सार्थक है। सिर धुनना, मुख सूखना ना लगा है तो मुहावरे का सार्थक प्रयोग। आगे देखें। अब उसे सारी बात बताएगा, किसको, कुंभकर्ण को। कथा कही सब ते ही अभिमान पूर्वक सारी कथा को कहता है। जे ही प्रकार सीता हरियाणी तात कपीन सब निशिचर मारे महा जोधा संगारे दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भट अति गाय कंपन भारी अपर महोदर आदिक बीरा परे समर मही सबरण धीरा।
उसे कहा है कथा कही सब तेही, उसको सारी कथा अभिमान पूर्वक कहता है। यही प्रकार सीता हरियाणी, सीता के हरण की सारी कहानी अभिमान पूर्वक कहता है। तो यहाँ पर प्रसंग में कैसे लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ राम काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास द्वारा रची, ऐसे लिखी। ये राम काव्य धारा के थे जो उनके रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप नामक प्रसंग से अवतरित की गई हैं। इसमें कवि ने बताया है कि रावण अपने भाई को जगाने पर उसे सारी बात बताता है, सारा वर्णन बताता है। कवि का व्याख्या में क्या लिखेंगे, कवि का कथन है कि जिस प्रकार वह सीता का हरण करके ले आया था, उस अभिमानी रावण ने समस्त कथा अपने भाई से कही। रावण अपने भाई को संबोधन करके कहता है कि हे तात, वानरों ने हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया, हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का राम सेना ने संहार कर दिया। रावण कुंभकर्ण को बताता है कि दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन, बड़े बड़े पेट वाले आदि अन्य सभी रणवीर और रणधीर युद्ध भूमि में मारे गए। देखो, दुर्मुख बुरा मुख वाला है, कटुवाणी बोलने वाला, सुररिपु देवताओं का शत्रु, मनुज आहारी मनुष्य को खाने वाला है, भट्ट अतिकाय भारी भारी योद्धा, अतिकाय अकंपन जैसे बड़े बड़े अपर महोदर बड़े बड़े पेट वाले, आदि वीर परे समर मही सब रणधीर, सारे के सारे युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, मारे गए सारे, ये बात बतला रहा है वो। तो अभिमानी काव्य सौंदर्य अभिमानी रावण के छल कपट पूर्ण वृत्ति का चित्रण किया। छल कपट पूर्ण जो वृत्ति अपनाई है, जिसने छल कपट से सीता माता का हरण करके लाया था, उसका चित्रण किया है। रावण को मनुष्यता और देवों का शत्रु बताया, रावण को मनुष्यता और देवों का शत्रु बतलाया है। तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद है। अनुप्रास पदमेत्री स्वरमेत्री अलंकारों की छटा दर्शनीय है। अभिवाद अभिधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वीर रस विद्यमान है, क्योंकि बड़ी वीरता के साथ अपनी बात को बता रहा है। यहाँ पे वीर रस है, और वीर रस होता है ओज गुण चित्रण किया गया है। वीर रस है और ओज गुण का चित्रण है। बिंब योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। अब दोहा आखिरी है। दोहा चौपाई थी, अब ये दोहा है। सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखाना। सुनी दस्कंदर वचन, 10 मुख वाले रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलखाना, बिलखने लगा। जगदम्बा हरियाणी, जगदम्बा माँ जगदम्बा जगत जननी सीता माता को हरियाणी, हर लिया तुमने, अब सट चाहत कल्याण, अब मूर्ख कल्याण चाहता है। तो ऐसी बात वो कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यह दोहा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप प्रसंग से लिया गया है। इसमें कवि ने रावण के वचनों से व्याकुल कुंभकर्ण की व्याकुलता का चित्रण किया। यहाँ कवि ने रावण के वचनों से व्याकुल, यहाँ कवि ने रावण के वचनों से व्याकुल कुंभकर्ण की व्याकुलता का चित्रण किया है। व्याख्या में क्या लिखें, कवि का कथन है कि कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठा और चिंतन करने लगा कि दुष्ट पापी रावण तो साक्षात जगत जननी माँ का हरण करके लाया है और तब भी मुझसे अपना कल्याण चाहता है, अर्थात अब इस दुष्ट संसार का कोई भी कल्याण नहीं कर सकता, इसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब मन ही मन ये बात सोचते हैं कि इसने तो माँ साक्षात जगत जननी माँ का हरण करके लाया है और तब भी मुझसे अपना कल्याण चाहता है। अब सट चाहत कल्याण, मूर्ख है जो, सट मनी मूर्ख, मुझसे कल्याण चाहता है, अर्थात अब इस दुष्ट का संसार में कोई कल्याण नहीं कर सकता, इसकी मृत्यु निश्चित है। वही काव्य सौंदर्य कुंभकर्ण की व्याकुलता का बखान किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। दोहा छंद है। तत्संप्रदान अवधि भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। बिंब योजना सार्थक है। तो बच्चों, ये लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप जो लंका कांड से अवतरित दोहा और चौपाई जो छंद थे, उनका भावार्थ है। आप इनको पढ़ना, इनको दोबारा से सहस और उच्चारण करना और इनके प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य को एक बार फिर सुनना। आप पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत ही अपने महाकाव्य से जुड़ी बातें आपने सब जानते हैं इनका, परंतु किस तरह उनका उच्चारण करें, किस प्रकार से लिखना होता है, उन सब बातों को आपको जानना है और आप ठीक जाएंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और फिर आप एक बार फिर इसे एक बार पढ़ना इसे और सुनना, आपको समझ में आ जाएगा।
धन्यवाद।